हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। बोला गया है अ बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ 10 मीटर हाई building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point will be the ball be at the height of 10 meter from the ground? देखो क्या बोला गया है कि एक लड़का है जो कि छत पे खेल रहा है और वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊंचा है वो छत, ठीक है ना। ओके, तो उसको अब वहाँ पे छत पे ही ये बॉल को थ्रो करता है 10 मीटर पर सेकंड से और 30 डिग्री एंगल मतलब बना के उसको थ्रो करता है। तो कितना दूर जाके वो 10 मीटर हाई मतलब छत पे ही कितना दूर जाके वो गिरेगा वो बॉल। बस सिंपल सा सवाल है। देखो इसको थोड़ा डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें डायग्राम ले लेता हूँ। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ। देखो मान लो ये तुम्हारा एक छत है, ठीक है, और ये ग्राउंड से 10 मीटर ऊंचा है, राइट। अब यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया है, यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया जो कि 10 मीटर पर सेकंड से ये यहाँ पे खेल रहा है बच्चा, है ना, एक बॉय है वो खेल रहा है। 30 डिग्री एंगल से इसको थ्रो किया गया इस तरह से। तो ये जाके अब ये बॉल जाके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेंज, राइट। तो यहाँ पे 10 मीटर, ये भी डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई कितनी होगी, हाइट 10 मीटर ही होगा। ओके बच्चों, तो यही सवाल है। सिंपल, अब सवाल सिंपल हो गया होगा आपका, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। अब देखिए इसमें रेंज पूछा गया है तो रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे और काम कर लेंगे। तो यहाँ पे सवाल में एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको देखो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोल दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दे रखा है √3/2। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे सवाल को, राइट। चलिए तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात मैं आपको यदि बोलूँ तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए बच्चों। रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। रेंज का एक और फार्मूला होता है, रेंज का एक और फार्मूला क्या होता है, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये भी होता है, राइट क्या, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दोनों फार्मूले ध्यान रखना है। दोनों फार्मूले से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी बच्चों, ठीक है। ये दोनों फार्मूला रेंज के लिए ही है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए तो दोनों दे रखा है। तो इसी अकॉर्डिंग तो कौन सा फार्मूला लगा लिया जाए इसमें, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं अपन लोग, राइट क्या। देखिए ये वाला फार्मूला लगा लें इसमें तो हमारी बात बन जाएगी, राइट ना। चलिए तो यही फार्मूले को यूज करके हम लोग इस सवाल को अब करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा। तो रेंज इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करिए फॉर्मूले में अब वैल्यू, तो 2 इंटू यू का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री, राइट, इंटू कॉस 30 डिग्री, राइट क्या, अपॉन में। और जी का वैल्यू कितना बोला गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक 10 से एक 10 मतलब स्क्वायर है ना 10 का, तो 10 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर था, ठीक, काट दिए। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 10 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों
1/2 और कॉस 30 डिग्री का √3/2, बस पुट कर दीजिए, बात बन गई अपन का। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू √3/2। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से यहाँ पे 5 टाइम्स में जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये हो गया r इक्वल टू 5√3 मीटर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1.732 √3 का वैल्यू मीटर। तो इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.66 मीटर। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए मैंने सवाल को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया बच्चों, क्लियर हुई होगी बातें। ओके, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया बच्चों। तो ये देखिए ये आपका क्वेश्चन था और ये प्रॉपर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है पूरे क्वेश्चन को, राइट। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।